HNN 24/7 और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। केदारनाथ में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 10,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों का रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं टिहरी जिले में ऐसी आपदा आई जिसने कई लोगों के आशियानों को उजाड़ दिया। साथ ही उत्तरकाशी में एक हफ्ते में गंगोत्री धाम में तीसरी बार भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे नदी का जलस्तर उफान पर है और स्नान घाट समेत आरती स्थल जलमग्न हो चुके हैं। वहीं उत्तरकाशी और टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री में जलस्तर बढ़ गया है। अधिकारियों को निरीक्षण के लिए निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी में कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई है, हालांकि पशु हानि हुई है लेकिन मुआवजा दिया जा चुका है। टिहरी जिले में आई आपदा के बाद जो कैजुअल्टी और जो पशु हानि हुई थी उन्हें भी समय से पहले ही मुआवजा दिया जा चुका है। इसके अलावा जिन परिवारों को शिफ्ट किया गया है उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। मंत्री ने कहा कि सड़कों को दुरुस्त करने का कार्य भी किया जा रहा है। देखिए, उत्तरकाशी जिले में आज मेरे द्वारा जिलाधिकारी से बात की है। उससे पहले भी मेरे द्वारा अनेकों बार बातचीत मैं कर रहा हूँ और वहाँ गंगोत्री यमुनोत्री में कुछ पानी का प्रवाह बढ़ा था। उसके लिए लगातार हमारे अधिकारी वहाँ पे जा रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं, जानकारियाँ ले रहे हैं। साथ में मेरे द्वारा कहा गया कि इस दोनों जगह के लिए ये लॉन्ग टाइम जो स्कीम है वहाँ बननी चाहिए, ताकि बार बार वो जो समस्या आ रही है, क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री हमारे यहाँ प्रसिद्ध धाम माने जाते हैं, तो उनके लॉन्ग टर्म स्कीम बने ताकि समस्या हमेशा के लिए उसका निवारण हो सके। और जो छोटी समस्याएं हैं उसका जिलाधिकारी लेवल पे उसका समाधान हो। जहाँ पे जो भी इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, जिलाधिकारी को कहा गया है कि वो पूरी तरह से मुस्तैद रहें। समस्याओं के निराकरण के लिए सभी अधिकारियों को उसमें पूरी तरह से मुस्तैद रहने के लिए मेरे द्वारा। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जो इस वक्त बारिश के चलते परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं प्रदेश में, चाहे पहाड़ हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो, प्रेमचंद अग्रवाल ने क्या जानकारी दी है? किस तरीके से काम किया जा रहा है लोगों को राहत पहुंचाने के लिए? जी, बिल्कुल दिव्या, जिस प्रकार से प्रदेश में आपदा का कहर बरसा था, चाहे टिहरी की मैं बात करूँ या केदार घाटी की बात करूँ, तमाम ऐसे स्थानों पर जो है आपदा का कहर वो बरसा था। उसके बाद लगातार चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे तमाम मंत्री हो, वो लगातार दौरों पे लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। और कहीं न कहीं जो टिहरी के प्रभारी मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उत्तरकाशी भी इन्हीं के पास है, तो ऐसे में उनका ये कहना है कि जो है बड़कोट में जो आपदा आई थी उसके लिए 10,000 से ज़्यादा लोगों का जो है रेस्क्यू कर दिया गया है। और जिन लोगों की जो है बेघर हो गए थे, पशु हानि जहाँ पर हुई थी, उन लोगों को मुआवजे की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही सुरक्षित स्थानों पर जो है पीड़ितों को रखा गया है। इसी के साथ ही जो है खाने पीने और रहने की पूरी व्यवस्था लगातार प्रशासन कर रहा है। और आने वाले टाइम पे जानमाल की अगर कुछ भी संभावनाएं अगर होती हैं या जो लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं उनका रेस्क्यू तत्काल प्रभाव से किया जाए। इसी के साथ ही सर्वे किया जा रहा है, जिसके अनुसार अब जब भी आपदा थमेगी या मौसम सही होगा उसके बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास करना हो, विस्थापन की प्रक्रिया हो, ये लोगों के घर जमीन का आंकड़ा निकालना हो, उसके अनुसार मुआवजा देना हो, ऐसी तमाम तैयारियां की जा रही है। हालांकि इस समय चाहे हेली के माध्यम से हो, चाहे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ हो, डीडीआरएफ हो, तमाम सुरक्षा बल जो है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। और लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि इस समय नदी के किनारे जाना आप कम करें। नदियों का जिस प्रकार से जलस्तर बढ़ा है, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, ऐसे तमाम घाटों का जो है जलमग्न होना ये एक चिंताजनक विषय अभी भी सरकार के लिए बना है। लेकिन लगातार अलर्ट मोड पर चाहे मौसम विभाग हो, चाहे आपदा प्रबंधन विभाग हो, तमाम विभाग जो है वो लोगों को सचेत कर रहे हैं। आपदा से जो है इस समय तैयार रहने के लिए जो है कहीं ना कहीं लोगों को निर्देशित करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह से राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, रेस्क्यू लोगों को किया जा रहा है, चाहे चारों धाम हो या अन्य जगह जहाँ पर भूस्खलन हुआ है, विस्थापन की जहाँ तक बात की जाए, मुआवजा अपनी जगह, लेकिन विस्थापित क्या गांवों को किया गया है जो मांग कर रहे थे लंबे वक्त से?
अभी तक जो बात करूं तो अभी तक सुरक्षित स्थानों पर जो है ये जो पीड़ित हैं उनको रखा गया है। और सरकार का ये कहना है जब भी आपदा थमेगी या मौसम जब करवट लेगा उसके बाद विस्थापन की प्रक्रिया तेज की जाएगी, जगहों का चिन्हीकरण किया जाएगा और जिन गाँवों में बड़ी हानि हुई है या जो गाँव अभी भी खतरे की जद में है, ऐसे गाँव जहाँ पर भूस्खलन और आपदा की जो है अपार संभावनाएं जो है वो लगातार बन रही है, उन गाँवों को विस्थापित किया जाएगा। ये इसी के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। तमाम मंत्री इसको लगातार मॉनिटरिंग इसकी कर रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो आपदा प्रबंधन विभाग की कई बार मीटिंग कर चुके हैं। इसी के साथ ही ग्राउंड लेवल पर जाकर भी स्वयं जो है सीएम धामी वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विस्थापन की प्रक्रिया जितनी जल्दी हो वो पूर्ण की जाए। जी, अधिकारियों की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रियों के साथ साथ अधिकारी भी ग्राउंड जीरो पर हैं, तो कितने अब तक नुकसान का आकलन लगाया गया है, कितने राजस्व का नुकसान हुआ है, कितने अन्य चीजों जान माल का नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल मैम, जिस हिसाब से अभी अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, अभी स्पष्ट आंकड़े जो है सरकार ने जारी नहीं किए हैं क्योंकि अभी भी मानसून जो है वो उत्तराखंड में बना हुआ है। ऐसे में अभी भी आपदा की जो है कहीं ना कहीं मौसम विभाग लगातार जिस प्रकार से मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी कर रहा है, तो आपदा की संभावनाएं कहीं ना कहीं प्रदेश में बनी हुई है। इसको लेकर हालांकि अभी कोई स्पष्ट आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। हालांकि रेस्क्यू के जो आंकड़े हैं 10,000 से ज्यादा लोगों के हो या केदार घाटी में आए दिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं रेस्क्यू के, ये कितने लोगों को बचाया गया वो आंकड़े स्पष्ट आते हैं, लेकिन कितने का नुकसान हुआ है उसके अभी कोई स्पष्ट जानकारी प्रशासन ने दी नहीं है। और आपदा जिस प्रकार से थमेगी, ये मौसम जब करवट लेगा उसके बाद जो आंकड़े सामने आएंगे उस हिसाब से सरकार आगे की रणनीति बनाएगा। मुख्यमंत्री ने स्वयं अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से भी रिकवरी हो सके वो आप कीजिए। अच्छा, ये तो रही राज्य की बात, केंद्र की बात करते हैं। बजट में यहाँ पे प्रावधान इस प्रदेश के लिए किया गया था अन्य हिमालयी राज्यों के साथ साथ, और ये कहा गया था क्योंकि यहाँ पर नुकसान ज्यादा होता है तो उसका मुआवजा केंद्र की तरफ से दिया जाएगा, बजट का एलोकेशन किया जाएगा। क्या उसे लेकर जानकारी है और कितनी मदद केंद्र ने करने के लिए कहा है? चलिए, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले से नाराजगी यहां पर जाहिर की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुस्लिम समुदाय और उलमा ने नाराजगी जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैफ अब्बास ने पत्र लिखा है। छोटे इमाम बाड़े में लोगों ने इकट्ठा होकर नाराजगी जाहिर की है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा बंद हो, ये सैफ अब्बास ने साफ तौर पर कहा है। अल्पसंख्यकों और मंदिरों पर हमले बंद कराएं, सैफ अब्बास ने अपने पत्र में साफ तौर पर प्रधानमंत्री को ये लिखा है। बांग्लादेश की मुस्लिम जमातें बढ़कर आगे आए, वहीं पाक में भी अल्पसंख्यक शियाओं पर हिंसा बंद हो, अब्बास ने कहा है। साथ ही साथ सीएए के तहत हिंदुस्तान में नागरिकता देने की अपील प्रधानमंत्री से की है। सैफ अब्बास ने बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हिंदुओं को नागरिकता की अपील की है। पाकिस्तान के शिया माइनॉरिटी को नागरिकता देने की अपील की है। कि हमारी पूरी कौम जो है शिया कौम, ये पिछले एक हफ्ते से जो है विरोध प्रकट कर रही है पाकिस्तान और आईएसआई के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान में अकलियत के ऊपर जुल्म हो रहा है। पारा चिनार में जिस तरीके से शिया समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, आज वही मंजर हमको यहाँ पर भी नजर आ रहा है बांग्लादेश में। किस तरीके से माइनॉरिटीज के जो धार्मिक स्थल हैं उनको तोड़ा जा रहा है और किस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों के साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि ये किसी के नहीं है, लेकिन हमें बहुत अफसोस के साथ ये बात भी कहना पड़ रही है कि जब हम एक हफ्ता पहले इस बात को कह रहे थे, तो जो असल मीडिया है, जो लाइव स्ट्रीम में रहती है, जो अपने को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करते हैं, उन लोगों ने इस न्यूज़ को सेंसर कर लिया। उस वक्त भी हम कह रहे थे कि इसमें पाकिस्तान और राशिद आरिफ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राशिद, जो पूरा मामला बांग्लादेश में चल रहा है, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर हिंदुस्तान में भी आवाजें उठने लगी हैं। सैफ अब्बास ने क्या पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को?
देश में तख्ता पलट होने के बाद में जिस तरह से सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं, जो वीडियो देखे जा रहे हैं कि अल्पसंख्यक जो हिंदू है वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और कुछ वीडियो सोशल मीडिया में ऐसी भी आई है कि धार्मिक स्थलों को, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उसी के बाद में लखनऊ में शिया वरिष्ठ धर्मगुरु हैं मौलाना साहब अब्बास, उन्होंने कल जो है छोटे इमाम बाड़े पे एक विरोध भी जताया और उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है कि जो वहाँ बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको जो है सीए के अंतर्गत जो है नागरिकता दी जाए और उनको कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में लाया जाए। तो देखिए बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से धार्मिक स्थलों को वीडियो देख रहे हैं कि तोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इसी को लेके मौलाना साहब अब्बास ने ये आवाज उठाई है और मांग की है प्रधानमंत्री मोदी से कि मुसलमान जो पाकिस्तान में है वहाँ भी शिया के साथ में इस तरह का व्यवहार हो रहा है, वही बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को वीडियो जो आ रही है उसमें देखा जा रहा है कि वहाँ परेशान किया जा रहा है। कुछ वीडियो तो ऐसी हैं जो उसमें ये दिख रहा है साफ साफ, उसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये सोशल मीडिया में जो वीडियो है उसमें दिख रहा है कि उनको मारा जा रहा है, कहीं ना कहीं धर्म स्थल है तोड़े जा रहे। तो प्रधानमंत्री मोदी से ये उन्होंने पत्र लिख के मांग की है कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लोग हैं उनको नागरिकता दे दी जाए और हिंदुस्तान में उनको लिया जाए। जी दिया जी, यहाँ पर पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी है उसको लेकर भी यहाँ पर उन्होंने पत्र में लिखा हुआ है, उसको लेकर क्या जानकारी है और इससे राजनीति में क्या हलचल है? नहीं देखिए, आपको बता दें अभी मुहर्रम का जो महीना चल रहा था और उसी में पाकिस्तान में बालाचीन में जो है शिया जो मजलिस कर रहे थे तो उसी में हमला हुआ था। और लगातार पाकिस्तान में देखा गया है कि शिया समुदाय के जो लोग हैं उनके ऊपर हमला बीच बीच में होता रहता है। तो ये मांग उन्होंने की थी कि जो शिया वहाँ पे है पाकिस्तान में उनको भी सीए के अंतर्गत जो है हिंदुस्तान में लिया जाए। तो ये लगातार देखिए मांग शिया धर्मगुरु करते भी रहे हैं। जिस तरह की घटनाएं बांग्लादेश से देखने को मिल रही है, विचलित करने वाली है कि धर्म स्थल तोड़े जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। तख्ता पलट होने से देखिए जी, बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का लखनऊ से, जहां अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बैठक की है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय में विभागीय समीक्षा बैठक की है, जिसमें योजनाओं, मदरसा, आधुनिक शिक्षा, शिक्षकों से जुड़े विषयों पर समीक्षा की गई। बैठक में मंत्री ओम प्रकाश राजभर, अपर मुख्य सचिव, अन्य अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लगातार यहां पर अल्पसंख्यक कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बैठक ली है अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय में, जहां विभागीय समीक्षा हुई है योजनाओं की, मदरसा, आधुनिक शिक्षा, शिक्षकों से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई है, समीक्षा हुई है। वहीं बैठक में मंत्री ओम प्रकाश राजभर, अपर मुख्य सचिव के साथ साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का अंबेडकर नगर से। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अंबेडकर नगर दौरे पर रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी उपचुनाव को लेकर दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अंबेडकर नगर के आज दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं और सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ वो बैठक करेंगे। विकास कार्यों की भी समीक्षा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। वहीं उपचुनाव को लेकर सीएम का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे यूपी हेड हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज अंबेडकर नगर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी रहेंगे, क्या कुछ उनके प्रस्तावित कार्यक्रम है? देखिए देवदर्शिनी, निश्चित रूप से 12 बजे आज दिन में अकबरपुर हवाई पट्टी पर उतरेंगे योगी आदित्यनाथ। फिर इसके बाद वह जनप्रतिनिधियों से बैठक करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। फिर इसके बाद उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर वहां पर बात होगी। इसके अलावा जो मंडलीय समीक्षा है उसमें कानून व्यवस्था, बाढ़ से जुड़े हुए प्रबंध और स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब बातों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
बैठक करेंगे और अधिकारियों का रिव्यू लेंगे। उसके बाद जो दिशा निर्देश होगा उसको देंगे, फिर वहां से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। जी, यहाँ पर तैयारियां किस तरीके से देखने को मिल रही हैं और जो तमाम समीक्षा विभागों की जाएगी उनकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, अगर विभागीय समीक्षाओं की बात करें तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ पहले आज से 2.5 साल पहले वाले रॉ में एक बार फिर से नजर आ रहा है। आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल था उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक जिले का भ्रमण किए थे और जी। उसी तरह से अब हर एक जिले का भ्रमण करना शुरू कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से जो अधिकारी हैं उनके अंदर जो उनका काम है उस प्रेजेंटेशन को लेकर काफी सतर्क दिखाई देते हैं। जी। और अगर हम विकास कार्यों की समीक्षा की बात करें तो सारे कार्य करीब करीब पूर्ण हो चुके हैं। जो भी विकास कार्य मिले थे, जो टास्क मिले थे, और कुछ ऐसे काम हैं जैसे अकबरपुर मेडिकल कॉलेज की स्थापना, इन सब जी। चीजों पे अभी कार्य चल रहा है, पाइपलाइन में काम है। तो इन सब बातों का जो है प्रेजेंटेशन वहाँ के जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे बदायूं से बड़ी खबर का, जहां तेज रफ्तार 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बदायूं में सड़क हादसा हुआ है। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बदायूं से, जहां पर एक सड़क दुर्घटना हुई है। 2 तेज रफ्तार बाइकों में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल लोगों को अस्पताल में पहुंचाया है। वहीं शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिंकू भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके। रिंकू, क्या घटनाक्रम हुआ है, क्या अपडेट इस वक्त की है आपके पास? रिंकू, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, देखिए मैं बता दूं, मैं पूरा मामला बदायूं फैजगंज मेटा थाना क्षेत्र के रमाया भारत गैस एजेंसी के समीप सिसरका गांव के पास का है, जहां 2 बाइक सवार आपस में भिड़ गए और टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों बाइक चकनाचूर हो गई। एक युवक बाइक से जागरण पार्टी में शामिल होने के लिए चंदोसी निकटवर्ती जिला है संभल, उसके गांव चंदोसी जा रहा था और वहीं 2 बाइक सामने से आ रही, एक बाइक पर सवार 2 लोग सामने से विपरीत दिशा से आ रहे थे और अचानक से दोनों में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और वहीं जो 2 लोग अन्य लोग थे वो घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। जी दिव्या। अच्छा रिंकू, यहाँ पर जिस तरह से लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, तेज रफ्तार का भी कहर है, ऐसे में पुलिस प्रशासन ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या कर रही है? पुलिस लगातार ऐसे तमाम हादसों को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम अपना रही है और तमाम ऐसे दुपहिया वाहन चालक हैं या कार चालक हैं उन्हें सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन तमाम ऐसी घटनाएं मैं आपको बता दूं लगातार हो रही हैं, जिसमें दुपहिया वाहन चालकों की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है, जिसमें आए दिन तमाम हादसे ऐसे होते हैं कि किसी के सर में चोट लगने की वजह से मौत हो गई। और मैं आपको बता दूं, महत्वपूर्ण बात ये, इस जो रात एक्सीडेंट हुआ है इसमें भी दोनों बाइक चालकों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया और चोट लगने के कारण इनकी मौत हुई है। जी, बहुत शुक्रिया रिंकू हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। राज्य मंत्री बेबी रानी मौर्य कासगंज पहुंची, जहां उन्होंने निरीक्षण भवन एटा कासगंज के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म पर उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट वाली बात से अखिलेश यादव गुमराह करने की बात कह रहे हैं। ये सिर्फ सपा की गुंडई में ही हो सकता है। वहीं यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर राज्य मंत्री ने दावा किया है कि पूरी 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी। जो पीड़िता थी बच्ची अपनी मां के साथ माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मिली और वो केवल गुमराह करने की बात कर रहे हैं डीएनए टेस्ट की। ये सपा की गुंडई में ही हो सकता है। अभी भी एक लड़की, अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, एक बच्ची थी, उसको भी वो कह रहे हैं कि तुम हमारा मुस्लिम धर्म कबूल करो और हमसे निकाह करो, और वो रो रही थी, उसका पिता रो रहा था। तो इसमें डीएनए टेस्ट की बात नहीं है। अगर बच्ची ने कहा है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ रेप किया है तो उस बच्ची की बात को सही नहीं माना जाएगा? वो क्यों झूठ बोलेगी बेचारी? तो ये केवल सरकार के जो सही न्याय की बात कर रही है
केवल जनता को गुमराह करने की।